हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 13.2 हमने कंप्लीट कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में? बोलता अ मेटालिक sphere, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तब तक क्रैम करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बोलते हैं एक मेटालिक स्फीयर है। अच्छा, यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, तो मैंने आपको स्फीयर के बारे में सब कुछ बताया है, इंट्रोडक्शन दी है मैंने आपको। तो जैसे देख लीजिए बेटा, ये इस तरीके से स्फीयर इस तरीके से होगा ना, कुछ गोल गोल, जो भी आप इमेजिन कर लो। अगर कोई स्फीयर है, इसके अंदर ये वॉल्यूम हो गया, जो भी हुआ। ठीक है, अब जो ये स्फीयर है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। ये स्फेरिकल शेप में है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा। तो जो बेटा रेडियस है वो कितना आ गया? 4.2 सेंटीमीटर। ओके, इतना फर्स्ट लाइन का समझ आ गया। बोलता है इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। है, देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बोल रहे इसको, जो ये मेटालिक स्फीयर है ना, इसको क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया। समझ आ गया? मेल्ट कर दिया गया। और मेल्ट करने के बाद इस जो मटेरियल है, जो ये जिससे ये स्फीयर बना था, मेटालिक स्फीयर था ना, इसको क्या कर दिया गया? मेल्ट कर दिया गया और एक सिलेंडर की फॉर्म दे दी गई। क्या दे दिया गया? एक सिलेंडर की फॉर्म दे दी गई। और जो वो सिलेंडर है बेटे, वो कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। मतलब उसकी हाइट नहीं बता रही बेटे, अब सिलेंडर की फॉर्म में किया बेटा, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा। यस या नो? उसका भी तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना बेटे। तो बात ये कि कितने बिल लिए है ना मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा खासा तो था ये स्फीयर। ये सोच रहे हो आप लोग, तो ये ना सोचें। ठीक है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। चलो, वो सिलेंडर की शेप में आ गया। मैं मजाक करती हूँ, आप सीरियस मत ले जाया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपको इस सिलेंडर की क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? हाइट फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब हाइट कैसे फाइंड आउट करें? कैसे फाइंड आउट करें हाइट? सोचो जरा, लगाओ दिमाग। तो हम क्या करें? मैं आपको अक्सर बोलती हूं कि जो चीज हमें नहीं दी गई, उसके लिए उदास रहने से अच्छा जो हमें दिया गया हम उसकी कदर कर ले। हमें जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है, कभी कभी क्या होता है, जो चीजें हमारी होती है ना, हमारे पास होती है, उसी में हमारा सोल्यूशन होता है। बस हमें नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें तो रोने की आदत पड़ी हुई है ना। चलो, तो जो जो है एटलीस्ट वो कर ले। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम, देखो इसके वॉल्यूम को पिघलाकर मेल्ट कर एक सिलेंडर बनाया गया है ना। यानी कि ये और ये एक ही है। ये और ये क्या है बेटा? एक ही है। इन दोनों का जो मटेरियल है, जो भी ये मेटल से बना है, ये क्या इक्वल ही है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जितना मटेरियल इस पे लगा हुआ था, उसी ही मटेरियल से एडजस्ट करके इन्होंने सिलेंडर बना दिया। उसी ही मटेरियल को बेटा क्या करके, एडजस्ट करके इन्होंने क्या कर दिया? सिलेंडर बना दिया। तो इट मींस इसका वॉल्यूम क्या था? उसके अंदर कितना मटेरियल लगा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इक्वल है इसके वॉल्यूम के। यस या नो?
बोल सकते हैं हम? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, बट मैम इससे क्या मतलब, ये क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों किया हमने? ठीक है, और कुछ लोग मुझे प्यार से दीदी भी कहते हैं, वो भी सोच रहे हैं दीदी ये क्या कर रही हो आप, ये तो आपको दिया ही नहीं है, ये क्या चीज है? ठीक है, तो क्या करें ऐसा? आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला था? याद है आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? यही फॉर्मूला होता है। क्या मैं सही बोल रही हूं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इससे क्या मतलब, बस देखते जाएं आप। अब मेरे को एक बात नजर आ रही है कि इसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, और जब इसको सिलेंडर की शेप में बना दिया गया तो सिलेंडर में इसका जो रेडियस था वो 6 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जो सिलेंडर वाला रेडियस है वो क्या है? बड़ा है। तो मैं इसको बड़े कैपिटल आर से डिनोट कर सकती हूँ। यस या नो? कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। अब देखो मेरी बात सुनिए, यहां पे देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? ऐसे कैंसल आउट हो जाती है चीजें। 4/3। अब आर का क्यूब, आर का क्यूब देखो, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, है ना? और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 6 सेंटीमीटर। यही है। तो ये किसका? स्फीयर का रेडियस है। तो यहां पे फिल कर लीजिए 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, ठीक है, इज इक्वल टू इसका रेडियस कितना है? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब देखिए 4/3 मल्टीप्लाई 42/10 लिख सकती हूँ, पॉइंट डेसिमल हटाया मैंने। 42/10 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच। अब ये एच क्या है? सिलेंडर से आया है, और हमें हाइट सिलेंडर की तो चाहिए, तो ये तो है नहीं हमारे पास, इसी का तो सारा रोना है, अदरवाइज हम इतनी खिचड़ी क्यों पकाते? ठीक है, तो इस हाइट को यहां पे रहने दीजिए। आगे 4/3 मल्टीप्लाई 42/10 इंटू 42/10। अब यहां पे ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 ही एज्यूम करते हैं हम, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू 1/6 इंटू हाइट। सॉरी, हाइट क्या? हाइट नहीं लेके आएंगे आप, हाइट तो इक्वल, क्योंकि ये तो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, अब कट कर लेते हैं कि क्या क्या कट हो रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है जी। अब 3 1 जा 3, 3 14 जा कितने होते हैं? 42, 14 3 जा 42 ही होते हैं। अब देखो 3 2 का 6 और 3 14 जा 42, ठीक है। और क्या आ रहा है? इस 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है? और कुछ कट हो रहा है? हाँ यार, ये 42 इंटू 42, ये 4.2 इंटू 4.2 था, ये कितने थे? 3 थे, और हमने यहां पे कितने कर दिए? 2 कर दिए, ठीक है। तो 1 मिनट जरा रुकना, यहां पे कितने आने चाहिए थे? 1 सेकेंड, ठीक है। यहां पे कितने आने चाहिए थे? 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, यानी कि 3 आर का क्यूब था ना ये, है ना? तो यहां पे इसको ऐसे रहने दो। अब देखो फटाफट से कर लो, 4/3 इंटू 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई एच। 6 6 36, सीधा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर यहां पे कट करना है तो यहां पे कर लो। कैसे? नहीं, इस साइड ले आओ इसको। 4/3 मल्टीप्लाई 40
42/10 मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 42/10, और यहां पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा और h को एक साइड रख देंगे आप। ठीक है, हमने क्या मिस्टेक कर दी थी, ये क्या था, r का क्यूब था और हमने यहाँ पे 2 ही r का स्क्वायर ही कर दिया था। तो आप भी ये गलती मत करना जो मेरे से अभी हो गई। तो यहां पे करते हैं 3 1 जा 3, 3 14 जा 42, फिर 3 12 जा 36 होते हैं, 3 14 जा 42, फिर 3 4 जा 12, 3 14 जा 42। इस 4 से बेटे ये 4 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, इधर आ जाइए, रुको मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, हाइट एक साइड है, बचा क्या आपके पास 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन कितनी जीरो है 1 2 3, तो सीधा ही आ जाएगा ये। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू, अब 14 14 से कितने होते हैं 196 ही होते हैं, 4 4 का 16, 4 1 5, 4 1 6 9, ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब 196 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 6 का 24, 2 बचे, 4 9 जा 36, 38, 3 4 1 जा 4, 7 6 9 1 4 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 14, आगे 9 10 7 17, और ये कितना आ गया 2, कितना आ गया बेटा 2744 अपॉन 1000। अब ऐसे लगाओगे ना डेसिमल, यहां से डिजिट, तो कितना आ गया 2.744। बाकी चीजें किसमें थी सेंटीमीटर में, तो हाइट भी किसमें आएगी बेटा सेंटीमीटर में। तो आप कैसे लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। लगा पता, आया समझ में। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।